थोड़ा सा अदरवाइज रिलेवेंट पे बात कर रहे थे, थोड़ा सा अजीब लगता है। देखिए, नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति कहे कि साहब मैं तो दिल्ली में था, इसका कोई मतलब नहीं बनता कि वो दिल्ली में था। परंतु वो ये कहे कि जब ए का मर्डर हुआ और उस पर आरोप है कि उसने मर्डर किया, उस समय मैं दिल्ली में था, ये फैक्ट कि वो दिल्ली में था नॉर्मली तो रिलेवेंट नहीं है, पर अदरवाइज रिलेवेंट है, क्योंकि प्ली ऑफ एलवाई मिला है उसको सेक्शन 11 में। ये हो गई बात प्ली ऑफ एलवाई की, यही समझिए 11 में। फिर आ जाइए 14 में। 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी मेंस रिया है आईपीसी का, वो एक लंबा सेक्शन है, लंबा चैप्टर है कि बिना मेंस रिया के कोई अपराध नहीं होता। मतलब मेंटल एलिमेंट होना चाहिए, जब तक इंटेंशन नहीं हुआ तब तक आपका अपराध नहीं है। परंतु अगर हम लोग 76 से 106 के बीच में देखेंगे तो वहाँ पे मेंस रिया नहीं रहता, इसलिए वहाँ पे सज़ा नहीं दी जाती। तो मेंस रिया कहाँ है? स्टेट ऑफ माइंड, कोई डिसऑनेस्टली काम करता है, किसी का इंटेंशन है, विल है, ठीक है, फ्री विल है, उसकी कंसेंट धोखे से ली गई है, ये सब सेक्शन 14 में। 15 में अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंटली जो है कोई काम कर रहा है, या एक्सीडेंटली वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देख रहे हैं। इसमें बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया हुआ है, वो इलस्ट्रेशन पूछा जाता है कि एक व्यक्ति बार बार इंश्योरेंस ले रहा है कि उसके यहाँ आग लग जा रही है। तो एक बार होगा, 2 बार होगा, बार बार अगर वो ऐसा कर रहा है तो इससे क्या होता है? इससे एक शक के दायरे में आ जाता है कि क्या है कि इनके यहाँ बार बार आग लग जा रही है और बार बार ये इंश्योरेंस का पैसा ले रहे हैं। तो वो एक्सीडेंटली है कि जो है ये कॉन्स्पिरेसी के थ्रू की गई है। इस बात को जो है बताया गया सेक्शन 15 में कि अगर जो है कोई व्यक्ति बार बार जहाँ जाता है वहाँ आग लग जाती है और वो बार बार वहाँ इंश्योरेंस ले रहा है, तो ये एक तरह का आप समझिए कि कोई प्लान है, कोई स्पॉन्सर्ड या फैब्रिकेटेड गेम है। ये सेक्शन 15 में है। फिर हम लोग आ जाते हैं सीधे 17 पे। 17 से लेकर 23 तक एडमिशन की बात की गई है। ये आप ध्यान रखिए, एडमिशन क्या होता है? एडमिशन होता है जहाँ कोई व्यक्ति अपने ही खिलाफ कोई फैक्ट स्वीकार कर ले, अपने ही खिलाफ कोई फैक्ट स्वीकार कर ले। इसका उदाहरण मैं बहुत सिंपल देता हूँ। एक व्यक्ति न्यायालय में आया, बोला कि मेरे को ये पार्टीशन में मेरा भाई हिस्सा नहीं दे रहा है, और जब गवाही आई तो उसने कहा कि साहब मैंने एक 1/4 पोर्शन इसमें से इस बगल की ज़मीन का बेच दिया है। तो न्यायालय पूछेगा क्यों भैया, जब आपका पार्टीशन नहीं हुआ था तो आपने कैसे बेच दिया? क्यों बेच दिया? बेच तो सकते थे, तो बिना पार्टीशन बेचा।